घटिया, खुदगर्ज और मतलबी किस्म के लोग होते हैं और कोई भी इंसान उनके मयार पर पूरा नहीं उतर सकता और उनका या तो ये दोस्त हो सकते हैं या फिर दुश्मन। मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक लोगों का। ताल्लुक किसी भी क्लास से हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये किसी भी शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं मोहम्मद हसन दोबारा इसी शो में हाजिर हूँ जिसका नाम है चलो जीते हैं। और इस शो के मुख्तसर से वक्त में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाएंगी। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं जिनमें औरतों और बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया या फिर बेदर्दी से उनकी जान ले ली गई। लेकिन हमारा मीडिया और इदारे हमारे बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने में कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को किस तरीके से इन लोगों से बचा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को उन सारी चीज़ों से आगाह किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरीके से ये जराइम पेशा लोग बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं। और मेरे ख़्याल से किसी भी ख़तरे से बचने के लिए उस ख़तरे का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जराइम पेशा लोग हमारी ही सोसाइटी में हमारे साथ ही घुल मिल कर रहते हैं और हमें कभी भी ये एहसास नहीं होता कि इस किस्म के घिनौने काम करने वाले हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं। और इसका इल्म उस वक्त हमें होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए और ऐसे जराइम पेशा लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आज इसी टॉपिक को चूज़ किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि किस तरीके से इन जराइम पेशा लोगों को रोका जा सके और इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन लोगों की बिहेवियर और इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक लोगों की। नंबर 1 पे बात करेंगे नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। नार्सिसिस्टिक लोग लोगों की तवज्जो चाहते हैं और इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तवज्जो अच्छे तरीके से हासिल की जाए या बुरे तरीके से। वो ख़ुद को सबसे बरतर समझते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना उनके लिए आम सी बात है। उनमें रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। रहम और हमदर्दी का दिखावा वो सिर्फ तब करते हैं जब वो अपने शिकार को अपने जाल में फंसा रहे होते हैं। ये लोग बला के घटिया, खुदगर्ज और मतलबी किस्म के लोग होते हैं और अजीब बात यह है कि इनका ताल्लुक किसी भी क्लास से हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये किसी भी शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं। ये हर वक्त एक ही सोच में रहते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। ये लोग ज़्यादातर अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट होते हैं और यही वजह है कि इनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन लोगों के साथ रिलेशनशिप का चल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही आप नो बोलते हो तो इनकी सारी हमदर्दियाँ और सारे ताल्लुक एक ही पल में ख़त्म हो जाते हैं। नार्सिसिस्टिक मर्द औरतों पर हाथ उठाते हैं और नार्सिसिस्टिक औरतें अक्सर छोटे बच्चों पर और मुलाजमों पर तशद्दुद करने में मुलविस पाई गई हैं। अपने मतलब को पूरा करने के बाद इतनी बुरी तरह लोगों को इग्नोर करते हैं कि सादा लो इंसान अपनी जान तक दे देते हैं। कोई भी इंसान उनके मयार पर पूरा नहीं उतर सकता और उनका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इमोशनली अनस्टेबल लोगों की। इन लोगों का मिजाज बड़ी तेज़ी से बदलता है और इनकी दोस्ती को दुश्मनी में और दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। इनकी मोहब्बत भी शदीद होती है और नफ़रत भी। ये मोहब्बत में जान दे भी सकते हैं और नफ़रत में जान ले भी सकते हैं। और इन लोगों के पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होती हैं, या तो ये दोस्त हो सकते हैं या फिर दुश्मन। इन लोगों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आम लोगों से ज़्यादा होता है और हमेशा छोटी छोटी बातों को ये बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि लोगों की हमदर्दियाँ ले सकें। इनकी सोच भी इनके मूड की तरह तेज़ी से बदलती रहती है और इनकी सोच किसी भी वक्त कोई भी रुख ले सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। ये लोग उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं जब किसी ऊंची जगह पर खड़े हों या इनके पास कोई वेपन हो या फिर ये ड्राइविंग कर रहे हों, क्योंकि उस वक्त ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं।
इन लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही मुश्किल होता है और ज़्यादातर इनके रिलेशनशिप का अंजाम बड़ा ही दर्दनाक होता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे पैरानॉइड लोगों की। इन लोगों को डील करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि ये अपनी हर बात को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं और ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। और इनमें एक अजीब बात ये होती है कि जिस तरह मैं आपको समझाने के लिए ये कहता हूँ कि हर इंसान में, एक आम इंसान में एक इनर वार्निंग सिस्टम होता है। उसको कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो फ़ौरन अलर्ट हो जाता है। और इन लोगों में ये इनर वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये छोटे से ख़तरे को भी इतनी बुरी तरह महसूस करते हैं कि ये उसको बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा महसूस कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों को कभी कभी इतना बड़ा ख़तरा महसूस कर लेते हैं कि ये किसी आदमी की जान भी ले सकते हैं। यानी अगर इनके जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि कोई आदमी इनके लिए ख़तरा है तो ये ख़ुद उस आदमी के लिए ख़तरा बन जाएंगे। आखिर में बात करूंगा सबसे ख़तरनाक कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है दी प्रीडेटर। और सादा अल्फाज में कहूँ तो इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करना। और ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चोरी, फ्रॉड, रेप, मर्डर, ये तमाम जराइम इनके लिए आम सी बात है। और वो लोग जो कानून पर अमल दरामद करते हैं ये उनको कमज़ोर तस्वुर करते हैं और बिला वजह कानून तोड़ना इनका पसंदीदा काम होता है। इन लोगों का टारगेट ज़्यादातर मासूम बच्चे और भोले भाले लोग होते हैं और ये बड़े प्यार और तरीके से अपने शिकार को जाल में फंसाते हैं और आखिरी लम्हे तक उनको एहसास भी नहीं होने देते कि ये उनके साथ क्या करने वाले हैं। ये लोग बड़े ही शातिर और मक्कार लोग होते हैं और सोसाइटी में बिल्कुल घुल मिल कर रहते हैं और स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी मदरसे में ये जॉब तलाश करते हैं, कारोबार तलाश करते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं और यही शो करते हैं कि ये उनके स्टाफ का हिस्सा हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। मैं ये बात डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक प्रीडेटर एक स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी का डीन भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक चाय वाला भी हो सकता है, एक कैफ़े वाला भी हो सकता है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, एक मदरसे का उस्ताद भी हो सकता है। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद लोगों को डराना हरगिज़ नहीं बल्कि अवेयरनेस देना है कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि किसी भी किस्म की मशकूक एक्टिविटी की सूरत में बच्चे आपको फौरी तौर पर उसकी इतला करें। ये लोग ज़्यादातर बच्चों को ब्लैकमेल करके रखते हैं, उनको डरा के रखते हैं और उनको एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको मज़ीद भी डरा कर और बच्चों को भी इस चेन में शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और यहाँ तक बड़े ही शफाक तरीके से ये बच्चों की जान भी ले लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में ये लोग आए कहाँ से। ये एक लंबी बहस है और इन लोगों को हमारे माशरे में पैदा करने के पीछे भी हमारा ही कसूर है, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त हमारा मुद्दा है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से महफूज रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बार बार इन चीज़ों को दोहराएं, उनको बताएं ताकि किसी भी मशकूक एक्टिविटी की सूरत में वो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं और आपको इतला करें। बच्चों को बताएं कि कोई भी शख्स उनको किसी भी किस्म की धमकी दे या डराने की कोशिश करें तो वो फौरी तौर पर अपने घर वालों को बताएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा संगीन जराइम रात 8 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान होते हैं और कोशिश करें कि बिला वजह और बिला ज़रूरत अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें या ऐसी जगहों पर ना जाने दें जहाँ पे ऐसे जराइम पेशा लोग मौजूद हो सकते हैं। अपने बच्चों को, जो बच्चे हों या अडल्ट्स हों, उनको बताएं कि कोई भी दोस्ती या ताल्लुक़, कोई भी काम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता और अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कोई भी काम करने पर मजबूर कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं बल्कि कोई गलत इंसान है। बच्चों को बताएं कि किसी भी अजनबी शख्स के साथ बात करने से परहेज़ करें और उससे किसी किस्म का कोई भी गिफ्ट ना लें। किसी भी नए ताल्लुक़ और दोस्ती को बनाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि वो आदमी आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए
ख़तरा तो नहीं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को सेफ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, और ये तब मुमकिन होगा जब हम उनको आगाही देंगे। इन तमाम चीज़ों को अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।